कंप्यूटर देवता चैनल में आप सभी का स्वागत है। माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते क्रम में आज हम लोग कांस्टेंट के थ्रू टेबल को बनाना सीखेंगे। आज से पहले वाली वीडियो में हमने जो माई एसक्यूएल में टेबल बनाना सिखाया था वो हमने विदाउट कांस्टेंट यानी सिंपल तरीके से आपको टेबल बनाना सिखाया था। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर कांस्टेंट्स के थ्रू हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये जो तरीका आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारे सिंपल टेबल बनाने का तरीका था। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट को समझने के लिए एक लाइन जो कि मैंने सामने लिखी है वो ही काफ़ी है। अ कांस्टेंट इज अ कंडीशन और चेक एप्लीकेबल ऑन अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। अब इसको कुछ अलग अंदाज में सीखते हैं। हम अपनी टेबल की फील्ड में कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस या फिर क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यूज़र वैल्यू को इनपुट कर पाएगा। अगर यूज़र उस क्राइटेरिया या कंडीशन के अगेंस्ट करके वैल्यू को इनपुट करता है तो फिर एरर शो हो जाता है। ये है हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट्स के थ्रू हमारी टेबल में डाटा जस्ट हमारे अकॉर्डिंग ही फिलअप हो पाता है। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल में 6 तरह के कांस्टेंट हैं जिनको हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कांस्टेंट यहाँ पर नॉट नल कांस्टेंट दिया हुआ है। जैसा इसका नाम सेम वैसे ही इसका काम। अगर हम कोई भी टेबल के किसी भी फील्ड में नॉट नल कांस्टेंट लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूज़र उस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू को ज़रूर भरेगा, यानी उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों ये है नॉट नल कांस्टेंट। अगला कांस्टेंट का जो नाम है वो है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट के अंदर हम किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड को चेक करने का क्राइटेरिया या फिर कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। तो जब यूज़र उस फील्ड से रिलेटेड उसमें कोई भी वैल्यू डालेगा तो फिर हमारा सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फुलफिल होती है उसी के बाद ही यूज़र उसमें वैल्यू को इनपुट कर सकता है, अदरवाइज उसमें वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकता। तीसरी जो हमारी कांस्टेंट है उसका नाम है यूनिक कांस्टेंट। जैसा इसका नाम है सेम वैसे ही इसका काम। यूनिक कांस्टेंट जो कि अपने अंदर हमेशा यूनिक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगी। यानी अगर आपने कोई भी फील्ड जिसमें आपने यूनिक कांस्टेंट यूज़ कर लिया है तो उस फील्ड में जो भी डाटा होगा वो हमेशा यूनिक ही आप इनपुट कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी की कांस्टेंट। जैसा यूनिक कांस्टेंट होता है सिमिलरली प्राइमरी की कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो द यूनिक वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी की। तो जैसा यूनिक कांस्टेंट है जिसमें हमेशा आपकी यूनिक वैल्यू ही स्टोर होती हैं, उसी तरीके से प्राइमरी की कांस्टेंट है। प्राइमरी की कांस्टेंट में भी हमेशा यूनिक ही वैल्यू स्टोर होंगी। बस अंतर ये है कि एक टेबल के अंदर बहुत सारी फील्ड में आप यूनिक कांस्टेंट लगा सकते हो, जबकि प्राइमरी की केवल टेबल में एक ही हो सकती है। तो ये अंतर है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की कांस्टेंट और यूनिक कांस्टेंट। तो इसका अंतर मैंने आपको बता दिया। एक टेबल में आप एक फील्ड में यूनिक कांस्टेंट लगा सकते हो, जबकि टेबल के अंदर किसी भी एक फील्ड को आप प्राइमरी की बना सकते हो। अगला है फॉरेन की कांस्टेंट, यानी दो अलग अलग टेबल में जो फॉरेन की होती हैं उनके बीच में बढ़िया तरीके से कंडीशंस लगाने के लिए हम लोग फॉरेन की कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट कांस्टेंट की तरफ जो कि है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट में हम किसी भी फील्ड में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं और अगर यूज़र उसमें वैल्यू इनपुट नहीं करना चाहे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ से हमारी जा सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 6 तरीके के कांस्टेंट बताए। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझ के देखिए। मैं यहाँ पर एक ऐसी टेबल क्रिएट करूँगा जिस टेबल में हम पूरे 6 के 6 कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, जिससे आपको इन कांस्टेंट को यूज़ करना बहुत ही आसानी से और इनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और माई एसक्यूएल सर्वर को खोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माई एसक्यूएल सर्वर को खोल रखा है, जिसमें हमारा पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपने डाटाबेस को पहले से क्रिएट नहीं करा है तो आप डाटाबेस को क्रिएट कर लीजिए। अगर आपने डाटाबेस को क्रिएट कर लिया है पहले से तो आपको उसको यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पर देवता नाम से ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मुझे यूज़ करना है, तो मैंने लिख दिया यूज़ देवता।
जैसे ही मैंने यूज़ देता लिखा, डाटाबेस मेरा चेंज हो गया। अब मेरा काम है टेबल को क्रिएट करना, वो भी कांस्टेंट के द्वारा, यानी अपनी टेबल में कांस्टेंट को यूज़ करके। मैं एक ऐसी टेबल बनाना चाहता हूँ जिसमें 6 के 6 कांस्टेंट मैं यूज़ कर दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा सिंटेक्स है वो है क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम मैं सपोज टी नाम से टेबल रखता हूँ, टी नाम से टेबल रखा। अब उसके बाद मैं इसमें फील्ड्स के नाम रखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला फील्ड का नाम मैं सीरियल नंबर देता हूँ SNO, जिसका मैं इंटीजर डेटा टाइप रखता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर नॉट नल कांस्टेंट को यूज़ करता हूँ और साथ ही साथ में यूनिक कांस्टेंट को यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों आप साथ के साथ देखते जाइए ये कांस्टेंट का कैसे यूज़ होता है और इनको लिखने का क्या तरीका है। अगर आप इनको, सबसे पहले आपको फील्ड का नाम लिखना होगा, उसके बाद उसका डाटा टाइप लिखना होगा। अगर साइज़ है डाटा टाइप का तो आपको साइज़ लिखना होगा, अदरवाइज आप एक एक करके कांस्टेंट को लिख सकते हैं बिना किसी सेपरेशन के, बस जस्ट आपको केवल स्पेस देना है। तो यहाँ पर मैंने नॉट नल कांस्टेंट लिखा, फिर यूनिक कांस्टेंट लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया। फिर मैं अपना दूसरा फील्ड लेता हूँ, दूसरा फील्ड में लेता हूँ रोल नंबर। तो यहाँ पे मैंने रोल लिखा, अंडरस्कोर लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर लिखा। तो रोल नंबर को भी मैं इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कराना चाहता हूँ और यहाँ पर इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, यानी प्राइमरी की कांस्टेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, PRIMARY, प्राइमरी स्पेस की। 2 मेरी फील्ड हो गई। तीसरी फील्ड में स्टूडेंट का नाम लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, जिसको मैं varchar नाम के डेटा टाइप में स्टोर कराना चाहता हूँ, varchar 20। उसके बाद इसको मैं सिंपल ले लेता हूँ, इसमें मैं किसी भी प्रकार के कांस्टेंट को यूज़ नहीं करना चाहता। अगला मैं लेता हूँ जेंडर में मैं यहाँ पर char डेटा टाइप ले लेता हूँ, इसका साइज़ 1 लिख देता हूँ और इसमें मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे डिफ़ॉल्ट लिखना होगा DEFAULT, डिफ़ॉल्ट के बाद मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और एक सिंगल कोट्स में जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा, कॉमा। उसके बाद मैं एक क्लास नाम का एक फील्ड लेना चाहता हूँ, क्लास को मैं इंटीजर में लेना चाहता हूँ और उसके बाद जो मेरी क्लास है, यानी जो मेरा स्कूल है, वो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी जब क्लास को इनपुट करे तो वो 8 से ज़्यादा इनपुट करे। तो यहाँ पर मैं चेक नाम की कंडीशन लगा देता हूँ, क्लास में चेक, और चेक को इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में उसकी कंडीशन लगा देते हैं कि क्लास जो हो वो कैसी हो, वो छोटी हो, किससे, 9 से, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा 8th तक का स्कूल है। और उसके बाद ये चेक का ब्रैकेट मैंने बंद करा, ये टेबल का ब्रैकेट बंद करा और यहाँ पे फिर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरी क्वेरी क्रिएट हो चुकी है। आई होप आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई हो। अब अगला स्टेप ये है कि मैं वैल्यू को इंसर्ट करना शुरू करता हूँ। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंसर्ट इनटू टी वैल्यूज़। यहाँ पर अब दोस्तों मैं सबसे पहले सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ 1, सबसे पहले सीरियल नंबर मैंने 1 लिखा, कॉमा लगाया। उसके बाद दूसरा जो है वो है रोल नंबर सपोज़, या फिर मैं सीरियल नंबर इसका कर देता हूँ 101, रोल नंबर मैं कर देता हूँ 1। उसके बाद इसका नाम है, नाम सपोज़ मैं लिख देता हूँ रवि और यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद जेंडर है, जेंडर में इसको मैं एम लिख देता हूँ, मेल, ठीक है। उसके बाद यह भी मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ, क्लास इसका मैं कर देता हूँ 7। तो दोस्तों ये मेरी पहली रो क्रिएट हो गई, ठीक। अब मैं दूसरी जैसे ही रो क्रिएट करता हूँ तो इसमें मैं कुछ गड़बड़ी करके दिखाता हूँ आपको। दूसरी रो में यहाँ पर मैं जो है जिसमें मैंने यूनिक लगाया था, यानी सीरियल नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे यूनिक का यूज़ करा है, ये सीरियल नंबर है और सीरियल नंबर में मैंने यूनिक का यूज़ करा। अब यहाँ पर मैं सीरियल नंबर 101 ही रख देता हूँ, जबकि मैं रोल नंबर चेंज कर देता हूँ और नाम मैं रवि की जगह सपोज़ राजू कर देता हूँ और मेल कर देता हूँ, क्लास 7 ही रहने देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तुरंत एरर आ जाएगा और एरर में क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री। क्यों? क्योंकि 101 ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे अगर वैल्यू इंसर्ट करानी है तो अब मैं 101
यानी जो मेरा सीरियल नंबर है उसको 101 नहीं रख सकता, अब मैंने 102 रख लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी की ऑलरेडी मैंने 1 प्राइमरी की मैं ऑलरेडी मैं 1 सेव कर चुका हूँ, यहाँ पर फिर दोबारा मैं 1 सेव कर रहा हूँ, उसका रोल नंबर 1 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एंटर मारता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो उसने फिर से मैसेज दे दिया कि डुप्लीकेट एंट्री, यानी 1 आप एज ए प्राइमरी की में यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैं इसमें चेक करता हूँ, इस बार मैं बिल्कुल सही वैल्यू भर देता हूँ 101 और 2, उसके बाद राजू M और 7, फिर एंटर मारा। जैसे ही एंटर मारा तो मेरी टेबल यहाँ ऑलरेडी एक रो उसमें बढ़ गई। अब यहाँ पर मैं अपनी टेबल को शो करना चाहता हूँ, एक बार मैं देख लूँ। उसके बाद दोस्तों मैं चेक कंडीशन बताता हूँ। तो शो के लिए मुझे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TT करना होगा, जो कि आप मेरी पहली वाली वीडियो से सीख चुके हैं। तो ये मेरी टेबल आ गई। अब देखिएगा मैं एक नई एंट्री करना चाह रहा हूँ, और नई एंट्री में मैंने सपोज़ यहाँ पर जो वैल्यू ली वो 103 ली, और यहाँ पे रोल नंबर मैंने कर दिया 3, और राजू की जगह सपोज़ अब की बार मैं स्टूडेंट का नेम पम्मी लेता हूँ, पम्मी। उसके बाद मेल की जगह यहाँ पर मैं फ़ीमेल कर देता हूँ, यानी F कर देता हूँ, और F करने के बाद यहाँ पर क्लास जो है मैं कर देता हूँ 12, जबकि मैंने अपनी कंडीशन में ये लिखा था कि जो क्लास होगी वो किससे बड़ी होगी, 8 से ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकता। जैसे ही मैंने एंटर करा तुरंत वो मैसेज दे दिया, और उसने मैसेज में लिख दिया कि जो चेक कॉन्स्टेंट है वो आपका गलत है, यानी आपने जो चेक में जो कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल में एंट्री गलत हुई है, तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा। उसी के बाद मेरी क्लास में यानी मेरी टेबल में वैल्यू को ऐड होगा, और मैंने इसको सही करने के लिए 12 की जगह मैंने 6 कर दिया। जैसे ही मैंने 6 करा मेरी टेबल में पम्मी नाम की जो वैल्यू थी वो ऐड हो गई। अब दोस्तों अगर सपोज़ मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करना है तो मैं अपनी टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कैसे यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक, आई होप आपको दिख पा रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से देख पाएँ। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ ये रहा। तो यहाँ पर मैं एक नई इंसर्ट इनटू, यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल को शो कर देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल यानी TT। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक नई वैल्यू लेते हैं, इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज़। यहाँ पर अब मैं एक 111 और इसका रोल नंबर मैं कर देता हूँ 20, और राजू की जगह सपोज़ मैं कर देता हूँ राम। और यहाँ पर अब मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और क्लास लेता हूँ यहाँ पर मैं 10। तो दोस्तों अब देखते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ करा तो यहाँ पे फिर से एक मैसेज आ गया क्या कि आपने जो क्लास है वो ज़्यादा ली है। तो यहाँ पर मैं क्लास कर देता हूँ 7, और डिफ़ॉल्ट देखते हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा या नहीं लेगा, और मेरी रो क्रिएट हो गई। अब मैं अपनी पूरी टेबल देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा, जो राम वाला हमारा जो एंट्री थी उसमें मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा और उसने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू M ले ली। आई होप आपको ये जो SQL के कॉन्स्टेंट हैं उनको सही तरीके से यूज़ करना आ गया होगा। और मैंने इस वीडियो में आपको जो एक कॉन्स्टेंट था, जो फॉरेन की वाला कॉन्स्टेंट था, वो मैंने यहाँ नहीं समझाया क्योंकि उसके लिए 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत, 2 टेबल्स की ज़रूरत होती और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा। अगर आपको ये पूरी समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।